जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ कैसे बनेगी और किस तरह से बनेगी, कितना कट ऑफ जाएगी, सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कट ऑफ के लिए हमने यहाँ पे पोल कराए हैं। 2 पोल हमने कराया था। इसके पहले आंसर के आने के पहले एक पोल कराई थी और एक आंसर के आने के बाद कराई है। दोनों पोलों का एनालिसिस हम करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को आपको दिखाएंगे और किस हिसाब से वो बनी हुई है, कितना कितना कट ऑफ गया है। उसके बाद आपका नया इस बार में क्या कट ऑफ जा सकता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी स्लाइड पे हम आ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट कट ऑफ बेस्ड ऑन यूट्यूब पोल एंड आवर एनालिसिस। चलिए अब ले चलते हैं आपको स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के पहले की पोल जो हमने क्रिएट की थी उसका क्या रिस्पांस आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम में कितने प्रश्न सही हमने ये पोल बनाया था। 692 लोगों ने, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पोल पे जो है अपना रिस्पांस दिया था, जिसमें से आप यहाँ पे देख रहे होंगे 49% लोग जो है 61 से 70 के बीच अपना रिस्पांस दिए हैं और 24 लोग जो है वो 70 से 80 के बीच दिए हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो यानी ये दोनों रिस्पांस अगर देखा जाए तो ये 60 से 80 के बीच का यहाँ पे आ रहा है। 60 से 80 के बीच का अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ग्रुप सी के बात करते हैं। अभी तक ये हमने ड्राइवर का बात की है। अब हम ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में यहाँ पे 81 से 90 15% लोगों ने किया है और यहाँ पे 71 से 80 23% और 61 से 70 के बीच 40%। तो इसका भी वेटेज यहीं पे देखने को मिल रहा है। ये भी आपका 60 से 80 के बीच ही बैठ रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आपको दिखाते हैं। ये है स्टोनो का। स्टोनो में अगर आप देखेंगे तो इस पे जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो 71 से 80 में 21% है। उसके बाद आपका नीचे है 61 से 70 के बीच में, यहाँ पे 50%, यानी जो आधा 61 से 70 के बीच आधे लोग हैं। और उसके बाद 15% आपके 51 से 60 के बीच हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ओवरऑल तो इसका भी जो बैठ रहा है वो भी आप मान के चलिए 60 से 80 के बीच ही जा रहा है। जो ओवरऑल हमने यहाँ पे जो पोल क्रिएट की है उसमें ज़्यादातर जो कट ऑफ का डिसाइड हो रहा है वो 60 से 80 के बीच ही हो रहा है। अब चलिए देखते हैं पेपर के बाद। ग्रुप डी का भी सेम टू सेम इसी तरह है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था। अब है पोल आफ्टर ऑफिशियल आंसर की। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर का क्या हुआ। हमने जो पोल की थी 3 घंटे पहले आज की डेट में की थी, तो 178 लोगों ने इस पर वोट किया है। ज़्यादा लोगों का डेटा नहीं है इसमें, लेकिन आपको जो परसेंटेज का लेवल है वो पता चल जाएगा। तो देखिए इस पर क्या हुआ है, 23% 61 से 70 के बीच है और 32% आपके 71 से 80 के बीच है। अगर इसका भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 53% लोग, 55% लोग लगभग, ये किसके बीच है, 60 से 80 के बीच लाइक कर रहे हैं। और ग्रुप डी का देखें तो ग्रुप डी में यहाँ पे 13% लोगों ने 90 प्लस किया है। तो 90 प्लस को तो इस बार हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। और यहाँ पे 31% लोग 61 से 70 के बीच हैं और 20% लोग 71 से 80 के बीच हैं और 21% लोग यहाँ पे 81 से 90 के बीच हैं। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो मान के चलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला एरिया इस पर कवर करेगा। देखिए कुछ कैटेगरी का छोड़ देंगे हम उसको, जो यहाँ पे हम सामान्य की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रहने वाला है वो मान के चलिए आपका 70 से 85 के रेंज में ये रहेगा। अभी मैं आपको डिटेल में आगे दिखाता हूँ। ये आपका हो गया ग्रुप डी का। उसके बाद स्टोनोग्राफर का देखें तो स्टोनोग्राफर का यहाँ पे ये भी आपका वही है। यहाँ पे ऊपर वाले को अगर हम छोड़ देंगे, चूँकि 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाला है, तो ये भी आपका 60 से 80 के बीच ही रहने वाला है।
अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की। तो यहाँ पे इसमें देखिए 70 से 80 के बीच में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और 60 से 69 के बीच में भी काफ़ी कैंडिडेट हैं। तो इसका जो मोटा मोटा एरिया यहाँ पे है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा यही है, और ये भी है कितना 60 से 80 के बीच। तो जो हमारी पोल है उसके हिसाब से ज़्यादातर कैंडिडेट 60 से 80 के बीच हैं, और रियल भी यही है। तो ये हमने देख लिया पेपर के आंसर की के पहले और आंसर की के बाद। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था 2018-19 में। देखिए ये आपका फाइनल कट ऑफ है, ये फेज 1 और फेज 2 आपका दोनों का मिला के, स्टेज 1 जो स्टेज 2 होता है दोनों का मिला के ये कट ऑफ है 126 नंबर। जिसमें से अगर CBT 1 का देखें, CBT 1 तो पेपर तो हुआ नहीं था वहाँ पे, MR बेस 1 था ये। तो अगर फेज 1 देखें, अगर इस पे हमने CBT लिख दिया है, फेज 1 का अगर हम देखेंगे तो इसमें 78 कट ऑफ गई थी जनरल की, और OBC की भी 78 कट ऑफ गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कट ऑफ यहाँ पे पहले नहीं पता चलती है कितनी कट ऑफ गई है, लिस्ट बना दी जाती है कितने कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए हैं। बाद में जब फाइनल मार्क्स आता है पेपर 1 और पेपर 2 का, समय मिलेगा तो आपको किसी समय हम दिखाएंगे, हमारे पास मार्कशीट है, अभी काफ़ी समय हमने अभी उसी पे लगाया है, उसके बाद आपको जो है निकाल के दिखाए हैं ये। और SC का यहाँ 71 और ST का 59, फीमेल का 75, फीमेल का लगभग OBC के नियर अबाउट ही रहता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल OBC का लगभग सेम है, यहाँ पे 78 है इसका भी और 78 है इसका भी। और इससे कम के जो भी जनरल और OBC हैं सभी, इससे कम पे कोई भी क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है, सभी लोग बाहर हो गए हैं। अगर उनको बुला भी लिया गया है टाइपिंग में तो वो लोग फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका, 78 पे ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो हो गया आपका। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 7 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है जनरल और OBC में। इस बार EWS भी आएगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। तब अगर हम ओवरऑल देखें लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो ये भी वही है, मान के चलिए 60 से, और ये 78, ये भी मान के चलिए 60 से 80 के बीच ही है, इसका भी रेंज वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद हम ग्रुप डी का देख लेते हैं। ग्रुप डी में ये ओवरऑल 193 गई थी, यहाँ पे आपका जो पहला पेपर हुआ था इसको फेज 1 या फिर आप स्टेज 1 भी बोल सकते हैं, जो भी आप कहें। तो इसमें 193 गई थी, और जो बुलाया गया था कैंडिडेट को वो 92 पे बुलाया गया था, और बाकी कैटेगरी के इसी में से आपका 2-2 3-3 नंबर कम करके बुला लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके थे सारे सब्जेक्ट के 25 थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें करेक्ट रिस्पांस की, तो कितने यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट कितने मार्क्स बने हुए हैं। तो हिंदी में देखा जाए तो पेपर आसान था, 20 से 25 के बीच में सभी लोगों ने किया है। तो यहाँ पे हमने माना है कि लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन सही होंगे, अगर किसी का एकदम ही गड़बड़ होगा तो उसका तो बात अलग है, यहाँ पे हमने रखा हुआ है बात को छोड़कर। उसके बाद अब यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे हमने 22 रखा हुआ है, किसी किसी के 23-24 भी हो सकते हैं। उसके बाद मैथ के हमने 14 से 20 क्वेश्चन के बीच रखा है रेंज। जीके की 15 कम से कम लोगों के सही होंगे, और मैक्सिमम 20 हमने रखा है, 25 भी हो सकते हैं लेकिन वो अपवाद फिर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में 13 से 17 के बीच हमने रखा है, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी के सही हों, तो 4-5 क्वेश्चन तो उसी का हो जाता है, कुछ इधर उधर छोड़ दिया जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है कि इसमें आपके गलत हो जाएंगे। तो 13 से 17 इसमें हमने रख लिया है। अगर अब इसका आप जोड़ेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा 7 और 2 9, यहाँ पे 9 होगा, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे
पूरा मैं फिर से लिख देता हूँ। 7 और 2 9, मेरे ख्याल से मैंने पहले लिखा था, उसके बाद इसको एडिट कर दिया, फिर नीचे उसको प्लस नहीं किया। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 2 4 2 6 1 7, यानी ये हो जाएगा आपका 79। और उसके बाद आपका 4 5 4 9 9 3 12, 12 की 2, उसके बाद सॉरी 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6, यानी ये जो बन रहा है वो 62 से 79 के बीच बन रहा है। तो जो हमने लिया था ओवरऑल 60 से 80 के बीच, यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही बैठ रहा है। आपका जो रेंज बन रही है वो 62 से 79 के बीच बन रही है। ये मिनिमम हमने 62 माना हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे 79। इससे कम भी हो सकता है, कम तो स्वाभाविक सी बात है, सभी का बहुत से लोगों के होंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा जो होंगे फिर वो अपवाद होंगे। और यहाँ पे मैंने अपना व्यू भी रखा हुआ है, मेरे कितने सही हैं। मेरे देखिए हिंदी में 24 सही है, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था गलती से। और मैथ में 18 सही हैं, जीके में 17 सही हैं, और इंग्लिश में 14 सही हैं। क्योंकि मैथ करने के चक्कर में मेरा इंग्लिश छूट गया था, तो मैंने सब तुक्का ही मार दिया था। इसमें देखेंगे तो 8 4 12 7 19 4 23 हासिल 2 2 2 4 1 5 6 1 7, तो 73 हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। AHC ग्रुप सी में हमारे यानी जूनियर असिस्टेंट में 73 बन रहे हैं। अब हम चलते हैं फाइनल कट ऑफ की तरफ। अब देखिए अगर धांधली होगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि NTA करा रहा है, ऐसा सभी लोगों को विश्वास है कि NTA सही करा रहा है। लेकिन अभी आरओ का पेपर हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, और वो ऑनलाइन भी हुआ था। ये तो आप मान के चलिए आपका ऑफलाइन हुआ था। अगर नहीं हो रही, अच्छी बात नहीं होगी, नहीं हो रही है तो फिर कम जाएगा। और कम जाने का कारण क्या है, पेपर का जो लेवल था वो हार्ड ही समझिए, मॉडरेट से हार्ड था। इजी तो एकदम ना ही ना के बराबर था, हार्ड पेपर था, और टाइम टेकन था। यानी चूंकि जो क्वेश्चन थे काफ़ी लेंदी थे, तो समय बहुत ज़्यादा ले रहे थे। मैथ के भी क्वेश्चन आपके बहुत समय ले रहे थे, और जीएस के भी कूट में ही दिए थे, तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन टाइम ले रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल कट ऑफ। ये अब आपकी आ गई है। यहाँ पे देखिए हमने जो कट ऑफ बनाई हुई है ये सभी पोस्टों के लिए है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि आप बोलिए कि ग्रुप डी के बहुत ज़्यादा जाती है, ग्रुप सी की बहुत कम जाती है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए से हमने यहाँ पे रेंज दे दी है। 4 5 नंबर की हमने रेंज यहाँ पे बनाई हुई है। अगर आप जनरल की देखेंगे तो जनरल की लगभग 70 से 74 के बीच कट ऑफ जा सकती है। उसी तरह EWS की 69 से 73, OBC की 68 से 72, फीमेल की 66 से 70, SC की 60 से 64 के बीच, और ST की 50 से 54 के बीच। बाकी अदर यहाँ पे का बहुत सारे हैं, तो उनका समय मैंने यहाँ पे 50 के नीचे ही रख दिया है। किसी किसी का ऊपर जा सकता है, देखिए वो आप फिर वो अपवाद बता रहे हैं ना, तो अपवाद में हो जाएगा। बाकी आपका मान के चलिए जो मेन मेन कैटेगरी है वो यहाँ पे आप देखने को मिल रही होंगी। आपका जो कट ऑफ पूरा ओवरऑल इस बार रहने वाला है वो 50 से मान के चलिए 75 मैक्सिमम हो जाएगा। 75 के अंदर अंदर ही रहेगा, 75 के ऊपर नहीं जाने वाला है किसी भी कंडीशन में। अगर आपके नंबर 70 के आसपास हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से टाइपिंग करिए। और अगर आप नंबर 65 भी हैं, 65 प्लस है मान के चलिए, 65 प्लस हैं, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि समय कम मिलेगा, फिर आप दिक्कत हो जाएगी। टाइपिंग के लिए हम अब वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द ही, क्योंकि हमने हाई कोर्ट और उसके बाद हमने यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट ये सारी टाइपिंग दी हुई है। टाइपिंग मेरा सब में क्वालिफाई था, पेपर की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी। मेरा हाई कोर्ट में 50 में 48.33 नंबर आए थे। क्योंकि हाई कोर्ट की आर ओ की टाइपिंग बहुत ज़्यादा कठिन होती है। वहाँ पे आपको जो अक्षर दिखते हैं, जब नीचे आप टाइप करते हैं तो पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पे टाइप कर रहे हैं। आपको पूरा ध्यान देना रहता है और नीचे टाइप करना रहता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेके आएंगे, दिखाएंगे किस तरह से उस पर टाइप किया जाता है। तो देखिए जनरल 70 प्लस है,
तो टाइपिंग कन्फर्म है, शुरू कर दीजिए। और OBC के 65 प्लस हैं तो टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि बाद में समय का कोई पता नहीं है, मिले ना मिले। तो अभी से आप तैयारी अपना करते रहिए, सुबह शाम 1-1 घंटा टाइपिंग करते रहिए। टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने डाले हुए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मोबाइल में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ आप कीबोर्ड लेके मोबाइल से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और देखिए, ये मेरा अनुमान था, ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जितना मुझे लगा मैंने बताया, बाकी आप अपना बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो आपको जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएंगी।